हम क्लास के अंदर हम डिफरेंट यानी कि इंसर्शन की क्यूरी है, अपडेशन की क्यूरी है, डिलीशन की क्यूरी है, वो सब देखेंगे। और साथ हमने स्लैट के अंदर कुछ फंक्शन भूल गए थे, एवरेज, सम का, वो भी फंक्शंस भी देख लेंगे। और साथ कुछ थोड़े से और हैं यानी क्लॉजेस वगैरह के, लिमिट और ऑफसेट को भी देखेंगे क्या होता है। इस तरीके से पहले कॉलम्स की यानी कि तरतीब है ना, सेम लाइक वैसी तरतीब हमने इधर लिखनी है। ठीक है जी। तो अब जैसे ही मैं इसे गो करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डाटा इंसर्ट हो गया, वन रो इंसर्टेड हो चुकी है और लास्ट वाली रो की आईडी क्या बता रहा है, हमारे पास 36 है। ठीक है, तो वेयर की कंडीशन अगर लेट से मैं रिमूव कर देता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जहां सब जगह पे क्या हो जाएगी, क्वांटिटी 20 हो जाएगी, 5 10 ये सब कुछ रेज हो जाएगा। गो किया मैंने तो वो 34 रोज इफेक्ट भी होके आ गई हैं। ब्राउज करके देखा तो वो सब के अंदर देखें प्राइस 200 20 यानी कि सब जगह पे यही आ रहा है प्राइस 1। तो कौन सी रो रिमूव हो जाएगी, 21 वाली रो रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी। अब एग्जीक्यूट करता हूँ इसे, तो अब वो इफेक्ट हो चुकी है क्यूरी के एग्जीक्यूट करने से, तो वो 21 वाली देखे रो रिमूव हो चुकी है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यूवीएन। सो लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्ट की क्यूरी देखी थी। आज की यानी कि हम क्लास के अंदर हम डिफरेंट यानी कि इंसर्शन की क्यूरी है, अपडेशन की क्यूरी है, डिलीशन की क्यूरी है, वो सब देखेंगे। और साथ हमने सिलेक्ट के अंदर कुछ फंक्शन भूल गए थे, एवरेज, सम का, वो भी फंक्शंस भी देख लेंगे। और साथ कुछ थोड़े से और हैं यानी क्लॉजेस वगैरह के, लिमिट और ऑफसेट को भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्ट की क्लॉज देखते हैं कि सिलेक्ट क्यूरी लगाने के लिए सबसे पहले आप या तो एसक्यूएल पे जा सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर स्लैश डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स करेंगे तो ऑब्वियसली वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है लिमिट। लेट्स से मैं यहाँ पे आप 28 रोज आ रही है मेरे पास ना। ठीक है, यहाँ पे एक लिमिट होती है, लिमिट में डालता हूँ ना, यानी कि लिमिट कर देता हूँ, यानी कि लिमिट 1, तो जस्ट एक रो फैच होगी, मैक्सिमम कितनी रो फैच होगी 1। ठीक है, तो लिमिट का ये मतलब हो गया। अगर लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट 1,5 यानी कि 1 को छोड़ के वो 5 रोज लेगा, 1 वाली रो को छोड़ के 5 रोज लेगा, तो वो फर्स्ट वाली रो छोड़ के उसे नेक्स्ट 5 यानी कि रोज ले लिया। ठीक है, तो लिमिट ये होता है, यानी कि वो फर्स्ट वाला ऑफसेट होता है आगे, यानी कि 5। लेट से अगर मैं यहाँ पे 28 का ऑफसेट दे देता हूँ तो टोटल रोज ही 28 है, तो 28 के बाद 5 रोज कैसे आएंगी, 0, बिल्कुल एम्प्टी डाटा आएगा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं ऑफसेट दे देता 26 तो फिर यानी कि वो था कि यानी कि वो 2 रोज लाजमन आ जाएंगे। अभी हमने लिखा हुआ है 5, लेकिन वो मैक्सिमम 2 रोज बचती हैं तो पीछे वो 2 रोज आ जाएंगी। सही है जी। और एक फंक्शन था इसके अंदर यानी कि सम का, स्लैश डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है सम का ना। तो लेट्स से मैंने अगर प्राइस का सम लेना हो, सिलेक्ट यानी कि आगे क्या लिखेंगे, सम का फंक्शन लिखा, इसके अंदर हमने जिस कॉलम का सम लेना है उस कॉलम का नेम लिख दिया। लेट्स से वो प्राइस का लेना है तो हमने प्राइस लिख दिया। आगे जैसे मैं गो करता हूँ तो मेरे पास वो सम हो के आ गया है। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे एवरेज लेना हो ना, आगे क्या मैं लिखूंगा, एवीजी, सिलेक्ट एवीजी, तो प्राइस ही क्या बता देगा, ये एवरेज बता देगा। तो ये कुछ सिलेक्ट की यानी कि चीज़ें रहेगी कि वो हमने देखनी है, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, लिमिट कैसे डालते हैं और ऑफसेट कितना डालते हैं। ऑफसेट मतलब यानी कि इतनी रोज छोड़ के इसके बाद वाली रोज हमारे पास आए। ठीक है जी। तो आगे है इंसर्शन की क्यूरी। पहले तो आप लोग इंसर्ट करते थे यहाँ पे इंसर्ट वाली टैब पे जाके, आज हम डाटा इंसर्ट करेंगे इंसर्ट की क्यूरी के साथ ना। तो यहाँ पे एसक्यूएल पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप लोगों ने इंसर्ट का जस्ट बेसिक फॉर्मेट देखना हो तो नीचे ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट का सबके फॉर्मेट आ रहे हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करता हूँ तो मेरे पास इंसर्ट का फॉर्मेट आ गया है, तो मैं इसे जस्ट रेज करता हूँ। इंसर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, इंसर्ट का कीवर्ड डालना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू। ठीक है, आगे आप लोगों ने टेबल का नेम डालना है। लेट्स से टेबल हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर फर्स्ट यानी कि आईडी है तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, तो जस्ट मैं नेम डालता हूँ, प्राइस, क्वांटिटी और इमेज बाय डिफॉल्ट नल भी हो सकती है, डिस्क्रिप्शन डाल दी, और एडिड और बाय डिफॉल्ट वो यानी कि जिस टाइम पे ऐड हो रहा होगा वो ले लेगा। और कैट आईडी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होता है। कैट आईडी मतलब कैटेगरी आईडी ना, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद भी एक्सप्लेन करूंगा ये कैटेगरी आईडी हम क्यों डाल रहे हैं ना। आगे वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ के अंदर लेट्स से फर्स्ट मैंने नेम दिया हुआ है तो मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, टेस्टिंग 1। ठीक है, टेस्टिंग प्रोडक्ट बल्कि टेस्ट प्रोडक्ट, टीपी लिखते हैं, टेस्ट प्रोडक्ट TP1। ठीक है, आगे मैंने कॉमा डालना है, यानी कि पहले वो TP1 हो गया। आगे मैंने प्राइस कितनी डालनी है जी, 100, तो वो 100 प्राइस है जी। आगे लेट्स से क्वांटिटी मैंने क्या डाली जी, 12 क्वांटिटी आ गई। डिस्क्रिप्शन क्या आ गई जी, TP टेस्टिंग। ठीक है, आगे डिस्क्रिप्शन भी आ गया। आगे कैटेगरी आईडी लेट्स से मैं फॉर नाउ जस्ट 3 डाल रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये जस्ट यानी कि डाटा था, यानी कि इंसर्ट करने की कमांड थी। ठीक है, इंसर्ट के साथ क्या डालना पड़ता है, इंसर्ट, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। और जहाँ पे जिस तरीके से आगे आप लोगों के कॉलम्स के नेम होने हैं ना, वैसी आगे वैल्यूज आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, अगर लेट से पहले नेम है ना तो पहला नेम ही देंगे, अगर पहला प्राइस होता तो यहाँ पे पहली प्राइस देनी थी। तो यानी कि जिस तरीके से पहले कॉलम्स की यानी कि तरतीब है ना, सेम लाइक वैसी तरतीब हमने इधर लिखनी है। ठीक है जी।
तो अब जैसे ही मैं इसे गो करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डाटा इंसर्ट हो गया, वन रो इंसर्टेड हो चुकी है और लास्ट वाली रो की आईडी क्या बता रहा है, हमारे पास 36 है। ठीक है, अब मैं जैसे ही यानी कि ब्राउज करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो लास्ट वाली आईडी क्या है, 36 है और वो TP1 देखिए ऐड हो चुकी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग यानी कि अगर एक से ज़्यादा डाटा डालना हो तो यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता हूँ डेटा इन लाइन। ठीक है जी, कंट्रोल भी किया और ये तो टेस्ट यहाँ मेरे पास क्यूरी होगी कोई ना कोई, ये वाली क्यूरी मेरे पास पहले की पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर लेट्स से मैंने डाटा डालना हो, यहाँ पे TP, अगर एक ही क्यूरी के अंदर हमने ज़्यादा सारा डाटा डालना हो तो वो कैसे डालेंगे, उसके लिए ये लिखेंगे लेट्स से TP2 डाल दिया और बाकी सेम चीज़ें रखी हैं मैंने। आगे मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ दोबारा नहीं लिखना, आपने जस्ट कंट्रोल C करना है और आगे कॉमा डाल के इसे पेस्ट करते रहेंगे। अब जितनी दफ़ा पेस्ट करेंगे उतनी रोज ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी, सबके आखिर पे कॉमा लाजमी डालना है, ये कॉमा, इधर भी कॉमा आ गया, इधर भी कॉमा आ गया। ठीक है, लास्ट पे सब पे आखिर पे कॉमा होगा। ठीक है जी, तो लास्ट के ऊपर नहीं ज़रूरत तो वो ठीक है। आगे मैंने क्या प्रोडक्ट्स के नाम रख दिया, TP3 रख दिया, TP4। ठीक है, ये इधर एरर आ रहा है क्योंकि कॉमा डालने वाला है। ठीक है जी, और ये TP5 और TP6। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हो गई हैं TP7। ठीक है, तो टोटल 7 यानी कि हैं 2 से लेके 6 होंगी। अब जैसे मैं गो करता हूँ तो मेरे पास कितनी रोज इफेक्ट हो गई हैं, 6 रोज इफेक्ट हो चुके हैं और लास्ट वाली रो की आईडी थी 42, लास्ट टाइम लास्ट वाली रो की आईडी थी 36, तो 36 से लेके 42 यानी कि वो 6 रोज इंसर्ट हो चुकी हैं। मैं आपको ब्राउज करके भी दिखाता हूँ, तो ये देखिएगा लास्ट में यानी कि वो सारी आ रही हैं 42 तक, यानी कि वो सारी आ रही हैं TP1 TP2 TP3, यानी कि वो सारी की सारी रोज ऐड हो चुकी हैं। सही है जी, ये तो था डाटा इंसर्ट करने का, यानी कमांड थी इंसर्ट इनटू। अगर डाटा को अपडेट करना हो तो अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट के लिए अब वो भी देख लेते हैं। अपडेट के लिए सबसे पहले अपडेट का कीवर्ड डालना पड़ेगा, लेट से अपडेट डाल दिया मैंने। ठीक है, अपडेट किस टेबल को करना है, अपडेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, टेबल का नेम आ गया, सेट, लेट से मैं कहता हूँ सेट किसकी हो जाएगी, प्राइस सेट, यानी कि कैटेगरी आईडी या सेट प्राइस मैं कहता हूँ, प्राइस इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ जी, यानी कि इसे मैं डाल देता हूँ 200। ठीक है, अब वो मैंने लिख दिया अपडेट प्रोडक्ट सेट प्राइस इज इक्वल टू 200। आगे लेट से मैं क्या देता हूँ, क्वांटिटी इसकी कितनी सेट हो जाएगी, क्वांटिटी यानी कि इसकी सेट हो जाए कॉमा डाल के, यानी कि पहले वो सेट प्राइस इज इक्वल टू 100 कर दिया, क्वांटिटी इज इक्वल टू मैंने कर दी 20। ठीक है, आगे आप लोगों ने डाल दिया वेयर यानी कि सेम टू सेम क्लास जैसे हमने सेलेक्ट के अंदर पढ़ी थी, वही वाली सारी वेयर की क्लास इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वेयर की क्लास के अंदर लेट से मैं लिख देता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो फॉर नाउ भी ID 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्राइस 100 है और क्वांटिटी 10 है। जैसे ये मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस 200 हो जाएगी और 20 कहाँ पे, जिसकी ID 1 है, तो ID 1 फर्स्ट रो के अंदर डाटा अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं इसे गो करता हूँ तो वो 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है, इसने इतने सेकंड्स लिए हैं जी। अच्छा, मैं अब यानी कि इसे कॉपी कर लेता हूँ, ब्राउज करके दिखाता हूँ फर्स्ट वाली रो को ना। तो ये आप देखें फर्स्ट वाली रो की अब प्राइस ही नहीं हो गया 200 और क्वांटिटी क्या हो चुकी है 20। ठीक है जी, आगे फिर दोबारा यानी कि यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अगर लेट से मैंने यहाँ पे वेयर की क्लास ना डाली होती ना तो पूरे टेबल्स के अंदर प्राइस भी क्या हो जानी थी 200 और क्वांटिटी भी क्या हो जानी थी 20। ठीक है, अगर मैंने वेयर की कंडीशन ना डाली होती। ठीक है, तो वेयर की कंडीशन अगर लेट से मैं रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जहाँ सब जगह पे क्या हो जाएगी, क्वांटिटी 20 हो जाएगी, 5 10 ये सब कुछ रेज हो जाएगा। गो किया मैंने तो वो 34 रोज इफेक्ट भी होके आ गई हैं। ब्राउज करके देखा तो वो सब के अंदर देखें प्राइस 200 20 यानी कि सब जगह पे यही आ रहा है, प्राइस और 20 का कॉलम ना, ये प्राइस का कॉलम है, ये क्वांटिटी का, वो सब जगह पे प्राइस 200 हो चुका है, क्वांटिटी 20 हो चुकी है। मुझे वेयर की क्लास लाजमन डालनी होती है अपडेट के अंदर कि हमने जिस रोज को अपडेट करना है जस्ट वही वाले यानी कि रोज अपडेट हो, इस तरह होगा। आप वेयर की क्लास में डालेंगे तो वो सारा का सारा डाटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे है एक डिलीशन की क्वेरी। तो अगर डाटा को रिमूव करना हो, लेट से रोज को रिमूव करना तो क्या क्वेरी लगाएंगे, डिलीट की। तो डिलीट के लिए भी सेम लाइक यानी कि जैसे अपडेट की क्वेरी होती थी, अपडेट का कीवर्ड होता था, डिलीट के लिए कौन सा कीवर्ड होगा, डिलीट फ्रॉम। ठीक है, डिलीट फ्रॉम आगे प्रोडक्ट्स यानी कि टेबल का नेम आ गया। ठीक है, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी लेट से मैं कहता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू 21। तो कौन सी रो रिमूव हो जाएगी, 21 वाली रो रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, अब एग्जीक्यूट करता हूँ इसे तो अब वो रो इफेक्ट हो चुकी है क्यूरी के एग्जीक्यूट करने से, तो वो 21 वाली देखे रो रिमूव हो चुकी है। ठीक है जी, मैं सेंडिंग पे करके दिखा देता हूँ, वो तो रो रिमूव हुई होगी। ठीक है जी, ये देखिएगा 1 18 20 21 के बाद वो 20 के बाद 22 आ रहा है, 21 वाली रो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। तो अगर लेट से आप लोगों ने यहाँ पे वेयर के अंदर हम और भी डाल सकते हैं कंडीशन, डिलीट यानी कि वेयर की जिस तरीके से मैंने आप लोगों को क्लास पढ़ाई थी तो वो उस तरीके से जाएगा ना, यानी कि क्लास वेयर के अंदर वेयर आईडी इन भी कर सकते हैं इस तरीके से। डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है जी,
वेयर आईडी इन, ठीक है, मैं आईडी इन किसमें कर देता हूँ 9 और 10, 9 और 10 वाली रोज रिमूव हो जाएंगी। अगर 9 10 और 7 वाली रो नहीं रिमूव ना, तो 7 लिखूंगा तो 7 वाली रो तो रिमूव होगी नहीं, लेकिन 2 रोज इफेक्ट होगी। ओके 9 और 10 तो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये डिलीट हो जाएंगे, तो 2 रोज इफेक्ट होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 रोज इफेक्ट हुई हैं और वो 9 और 7 वाला आप डाटा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। इसके अंदर भी अगर आप लोगों को डिलीट के अंदर भी वेयर की क्लास नहीं डालते ना, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इससे बड़ा यानी कि डिलीट, इसमें भी लाजमन आपने वेयर का क्लास का ख्याल रखना है कि वेयर की क्लास लाजमन डालनी है कि जिसके अंदर हमने डाटा डिलीट करना है। सो इसके जो आप लोगों की असाइनमेंट होगी ना, वो ये होगा, आप लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट सोचा होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर लेट से आप लोगों ने, मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट सोच लेना ना, उसके आप लोगों ने सारे टेबल्स बना लेने हैं, उसके ऊपर कौन कौन सी क्यूरी लगानी है, सेलेक्ट वाली क्यूरी लगानी है, इंसर्ट वाली क्यूरी लगानी है, अपडेशन की और डिलीशन की क्यूरी लगानी है। इनके ऊपर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, हर टेबल के लिए इंडिविजुअल आप लोगों ने क्यूरीज लिखनी है, ठीक है। तो जो आप प्रोजेक्ट भी आप लाजमत सोच लें जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना है बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर। सो आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।